वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के पाटन चीरू में आज बैनुल अक़वामी फसल रिसर्च इंस्टीट्यूट की जश्न-ए-ज़ीरी तक़रीब का किया आगाज़। कहा, भारत की तरक्की के लिए आइंदा 25 साल काफ़ी अहम। बजट में मौसमियाती तब्दीलियों को दी गई तरजीह। अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य के मुजस्समे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कौम के नाम करेंगे वक़्फ़। 5 रियासतों में असेंबली इंतख़ाबात के लिए मुहिम तेज। बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह ने मथुरा और आगरा में किया आवाम से खिताब। बीजेपी सदर जेपी नड्डा का भी हापुड़ में खिताब। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला भी कर रहे हैं डोर टू डोर आवाम से राब्ता। वहीं स्मृति ईरानी की गोवा में अवामी राब्ता मुहिम जारी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर। दिल्ली एनसीआर जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के कई हिस्सों में ज़िलज़ले के झटके। रिख्तर पैमाने पर 5.7 नापी गई शिद्दत। अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सरहद रही ज़िलज़ले का मरकज़। वज़ीर आज़म मोदी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बात करके सूरत हाल की ली जानकारी। मुल्क में कोविड-19 इन्फेक्शन के नए मामलों में मुसलसल कमी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे में 1,27,952 नए मामले दर्ज। 2,30,814 मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 166.1 से ज़्यादा कोविड टीकों की दी गई खुराक। अंडर-19 क्रिकेट आलमी कप फाइनल में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। वेस्टइंडीज़ में जा रहे इस टूर्नामेंट में दोनों ही टीमें अब तक नहीं हारी हैं कोई भी मैच। मुल्क भर में मनाया जा रहा है बसंत पंचमी का त्यौहार। इस दिन की जा रही है इल्म की देवी सरस्वती की पूजा। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने मुल्क के अवाम को इस मौके पर दी मुबारकबाद। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नज़र डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के पाटन चीरू में इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कैंपस में एक नुमाइश का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की गोल्डन जुबली तकरीब में ICRISAT का खुसूसी लोगो लॉन्च किया। इसके अलावा ICRISAT इंस्टीट्यूट में प्लांट प्रोटेक्शन एंड रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट फैसिलिटी पर क्लाइमेट चेंज रिसर्च फैसिलिटी का भी इफ्तिताह किया गया। अपने खिताब में पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह भारत ने अगले 25 सालों के लिए नए अहदाफ तय किए हैं, उन पर काम शुरू किया है, इसी तरह अगले 25 सालों में ICRISAT के लिए भी इतने ही अहम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंस्टीट्यूट के पास 5 दहाइयों का तजुर्बा है और इन 5 दहाइयों में आपने भारत समेत दुनिया के बड़े हिस्से में ज़राई शोबे की मदद की है। उन्होंने कहा कि तहक़ीक़ और टेक्नोलॉजी ने मुश्किल हालात में काश्तकारी को आसान और पायदार बना दिया है। मोदी ने कहा कि हुकूमत ने मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए बजट में अपनी अहद बस्तगी का इजहार किया है। आपके पास 5 दशकों का अनुभव है। इन 5 दशकों में आपने भारत सहित दुनिया के एक बड़े हिस्से में कृषि क्षेत्र की मदद की है। आपकी रिसर्च, आपकी टेक्नोलॉजी ने मुश्किल परिस्थितियों में खेती को आसान और सस्टेनेबल बनाया है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत में 80-85% किसान छोटे किसान हैं और मौसमियाती तब्दीली इन छोटे किसानों के लिए एक बड़ा मसला बन जाती है। ऐसे में भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरो का हदफ रखा है। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की ज़रूरत को भी उजागर किया गया। भारत ने क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए दुनिया से इस पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है। भारत ने 2070 तक 2070 तक नेट जीरो का टारगेट तो रखा ही है। हमने लाइफ मिशन, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इस लाइफ मिशन की जरूरत को भी हाईलाइट किया है। उसी प्रकार से
प्रो प्लेनेट पीपल एक ऐसा मूवमेंट है जो क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए हर कम्युनिटी को, हर इंडिविजुअल को क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ता है। ये सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत सरकार के एक्शंस में भी ये रिफ्लेक्ट होता है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने आज उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अपने खिताब में अपोजिशन और कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम लगाया और कहा कि पहले की हुकूमतों को अवाम की तरक्की से कोई सरोकार नहीं था, बल्कि उन्हें सिर्फ अपनी तरक्की से मतलब था, जबकि आज वजीर आजम मोदी की क़यादत में हर मैदान में तरक्की हो रही है। हमारे नेता, हमारे विपक्षी नेता ज्ञान की बहुत कमी रखते हैं, उनकी जानकारियां सीमित रहती हैं, उनको देश के विकास से मतलब नहीं था, उनको मतलब था अपने परिवार के विकास से, अपने वंश के विकास से, अपने घर के विकास से। इससे ज्यादा उनकी दूरी दृष्टि नहीं जाती। और आज हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि बैंक के खाते खुलवा करके गरीब आदमी, आज 45 करोड़ लोग हैं जो जनधन योजना के साथ जुड़ करके आगे बढ़े हैं, उसको हमको समझना है। और बीजेपी लीडर राजनाथ सिंह ने आज उत्तर प्रदेश के आगरा में कहा कि बीजेपी हुकूमत से पहले मुल्क में 70 साल तक बदउनवानी का राज रहा। उन्होंने कहा कि मुल्क में बदउनवानी के खात्मे के लिए निज़ाम की तब्दीली ज़रूरी है, जो हमारी हुकूमत ने करके दिखाया है। जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने कहा था कि हम मरकज़ से 100 पैसे भेजते हैं तो आवाम तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुँचते हैं। एक बार राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें, मैं जब दिल्ली से 100 पैसा नीचे भेजता हूं तो लोगों की जेब में 100 पैसे में से केवल 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। यह लाचारी व्यक्त किया था। लेकिन मैं अपनी सरकार के बारे में दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे भाइयों, यदि हम 100 पैसा ऊपर से भेजते हैं तो आपकी जेब में 100 का 100 पैसा पहुंचता है, वह 85 पैसा नहीं होना। कारण यह है कि भ्रष्टाचार को यदि रोकना है तो सिस्टम में चेंज लाना होगा, व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाना होगा। वज़ीर दिफा और बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह ने आज मथुरा में दीनदयाल धाम फरहा में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि भारत की बातों को अब आलमी सतह पर संजीदगी से लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की मान, प्रतिष्ठा और स्वाभिमान को बढ़ाने में कामयाबी हासिल की। आज के कुछ वर्षों पहले भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो दुनिया उसे हल्के तरीके से लेती। भारत यह कमजोर भारत है, भारत गरीब भारत। हमारी बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए था, दुनिया नहीं लेती। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बहनों भाइयों, आप भी सीना ठोक कर कह सकते हो कि आपका भारत अब कमजोर भारत नहीं है। आज दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत यदि कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोल कर सुनती है। अब यह हैसियत भारत की बन गई। उत्तर प्रदेश में कानून साज असेंबली की इंतखाबी जंग में तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ मसरूफ़ अमल हैं और इंतखाबी मुहिम में पूरी ताकत लगा दी है। इसी सिलसिले में बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने नोएडा में जन चौपाल से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग रियासत में दोबारा बाहुबलियों और बेईमान लोगों की हुकूमत बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मायूसी होगी। बीजेपी की हुकूमत से पहले उत्तर प्रदेश में फिसादात आम थे और हर माह रियासत के अंदर फिसाद होते थे। कोई ऐसा महीना नहीं होता था जो मुल्क का कोई न कोई हिस्सा दंगों की आग में जल न रहा होता था। दंगों, आतंकवादी धमाकों का हफ्ता, सांप्रदायिक दंगों का महीना, इस पर लगाम लगी है। उत्तर प्रदेश को देखिए, दंगे, दबंग, बाहुबली, बलवाई और बेईमान, इनसे उत्तर प्रदेश को निजात मिली है। और ये जब कोई बाहुबली है, कोई बलवाई, कोई बेईमान है, वो जो है वो
किसी मजहब को या किसी जाति को या किसी क्षेत्र को चुन करके नहीं हमला करता। अगली खबर, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और यूपी इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की मुहिम के तौर पर आज अलीगढ़ के कोल असेंबली हल्के में रोड शो किया। प्रियंका गांधी ने कोल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विवेक बंसल की हिमायत में रोड शो किया। उधर रायपुर छत्तीसगढ़ में मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयान पर इतराज करते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने कहा है कि भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। मैं हैरान हूं कि ऐसा बयान भारत का कोई शहरी कैसे दे सकता है। शायद राहुल गांधी का बयान इस तनाजुर में था कि 2014 से पहले एक ऐसा मुल्क था जहां तरक्की नहीं होती थी, जबकि आज वजीर आजम मोदी की क़यादत में हर शोबे में तरक्की हो रही है। राहुल जी का संदर्भ उस विषय पर होगा कि 2014 के पहले एक देश था जहां प्रगति नहीं होती थी, विकास नहीं होता था, केवल भ्रष्टाचार होता था और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट होता था मोदी जी के पहले। और मोदी जी के बाद एक दूसरा देश निकला है जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है। और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में असेंबली इंतखाबी मुहिम की रामनगर कॉलोनी में घर घर मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर अवामी राब्ता किया। अवामी राब्ता मुहिम के दौरान सिख समाज के लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने मोहदीपुर गुरुद्वारे में भी माथा टेका। क़ब्ल-ए-ज़ीं गोरखपुर सिटी असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ ने मोहदीपुर में श्री श्री गोपाल मंदिर का भी दौरा किया और पूजा की। इस दौरान लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर सिटी असेंबली सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया था। वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान, रियासती बीजेपी सदर स्वतंत्र देव सिंह भी वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद थे। पांच रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और जैसे जैसे पोलिंग के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे इन रियासतों में इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ रही है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने रियासत में असेंबली इंतखाबी मुहिम के एक जुज़ के तौर पर आज टनकपुर में घर घर जाकर मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर अवामी राब्ता किया। उसके बाद एक जलसा आम से खिताब करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि टनकपुर में रेलवे का काफ़ी काम हुआ है और टनकपुर से अयोध्या तक ट्रेन चलाई जाएगी। इस टनकपुर से बागेश्वर को रेल लाइन करनी चाहिए। ये लंबे समय से मांग थी। इस मांग को भी सिरे तक ले जाने का काम जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, संकल्प से लेकर सिद्धि तक ले जाएंगे। अब इसके लिए भी 29 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो गई है और ये करने का काम शुरू हो गया है। टनकपुर से पूरे देश के लिए ट्रेनें चलाई जा रही है। दिल्ली के लिए ट्रेन चल रही है, लखनऊ के लिए ट्रेन चल रही है, इलाहाबाद के लिए ट्रेन चल रही है। आने वाले समय में मैंने मांग की है, हम लोगों ने सबने मांग की है कि आने वाले समय में यहाँ से अयोध्या के लिए भी एक ट्रेन चलाई जाएगी। इससे पहले पुष्कर सिंह धामी खटीमा के श्री खंडी महादेव मंदिर कर पूजा की। इस दौरान लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। उत्तराखंड में 14 फरवरी को एक ही मरहले में पोलिंग होनी है। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में बसंत पंचमी के मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा और बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनों की पतंगबाजी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने तमाम कारकुनान को बसंत पंचमी की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कारकुनों के साथ पतंग भी उड़ाई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के इंतखाबी इंचार्ज अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये प्रोग्राम दिखाता है कि किस तरह मोदी और योगी जी की क़यादत में उत्तर प्रदेश ने तरक्की की उड़ान भरी है। पतंग उड़ाने का ये दिखाना है कि विकास की उड़ान मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में कैसे उत्तर प्रदेश ने भरी है। ये विकास की उड़ान गरीब को पक्का मकान बनाकर देने की, गरीब को बिजली का कनेक्शन दिलाने की,
गरीब को नल से स्वच्छ जल दिलाने की, गरीब को 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिलाने की, गरीब को रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में कनेक्शन दिलाने की और गरीबों को 15 करोड़ गरीबों को महीने में 2 बार मुफ्त राशन देने की, ये ही विकास की उड़ान है जो उत्तर प्रदेश में गांव-गांव तक सड़क और सुविधाएं पहुंचाने का काम किया है। इस विकास की उड़ान को और ऊंचा करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश ने विकास की उड़ान यानी कि देश में दूसरा स्थान अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हासिल किया है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाकर दिखाएंगे। मवेशी परवरी, डेयरी और माही परवरी के मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रुपाला ने इस बार के बजट में मवेशी पालने और डेयरी के शोबे के लिए किए गए ऐलानात का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि लाइव स्टॉक सेक्टर के बजट में 40% से ज़्यादा का इजाफा किया गया है और सेंट्रल सेक्टर की स्कीमों के लिए मुख्तस रकम में 48% से ज़्यादा इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे जाहिर होता है कि वज़ीर आज़म की क़ियादत में मरकज़ी हुकूमत मवेशियों और डेयरी किसानों की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। हमारे एनिमल हस्बेंड्री में जो हेल्थ रिलेटेड कार्यक्रम्स हैं, पशुओं की सारवार के लिए जो विभाग हमारा काम कर रहा है, उनमें 60% की बढ़ोतरी की गई है पिछले साल की तुलना में। इससे इस देश के मवेशियों को हम डोर स्टेप उसकी अच्छी सारवार करने की व्यवस्था दे पाएंगे। मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स हम इनको प्रोवाइड कर पाएंगे। हम जो उच्च स्तरीय टेक्नोलॉजी का पशुपालकों को प्रयोग करना है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो और उनको दवाइयाँ मिले, उनके लिए पूरे देश में भारत सरकार की ओर से मोबाइल वेटरनरी यूनिट प्रोवाइड करने की महत्वाकांक्षी योजना जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है, उनको इस बजट से बहुत बड़ा समर्थन मिला है। दिल्ली बीजेपी के रियासती दफ्तर में मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने बजट को अवामी बहबूद वाला बताया। मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आज़म की क़यादत में पिछले 7 सालों में मुल्क ने एक मजबूत हुकूमत के साथ तरक्की की तरफ पेशरफ्त देखी है। ये ऐलानात वजीर आज़म के ग्लासगो में COP 2022 में कार्बन के अखराज को कम करने के ऐलान के मुताबिक बजट में किए गए हैं। मरकजी वजीर ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुदरती खेती को फ़रोग़ देने के लिए गंगा के किनारे के इलाके का इंतख़ाब करने के लिए वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना का भी शुक्रिया अदा किया। उसके साथ ही उन्होंने वज़ारत मेहनत के हवाले से बजट में किए गए ऐलानात पर इज़हार किया। पेस्टिसाइड के कारण जिस प्रकार से हमारी खेती में पेस्टिसाइड के अनाज के कारण अनेक प्रकार की दिक्कतें भी और देश की निर्भरता भी रहती है यूरिया वगैरह के कारण, ऐसे में सरकार के द्वारा एक नया प्रयोग जो प्राकृतिक खेती के लिए उठाया गया है और उसके लिए सबसे पहले नज़दीक के क्षेत्रों का चयन किया गया है। इसलिए बजट पीपल फ्रेंडली भी है और प्रोग्रेसिव बजट भी है। और मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो COP 26 में ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरी दुनिया के सामने एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल का जो मंत्र रखा था, पंचामृत की जो घोषणा करी थी, इस बजट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में क्लाइमेट एक्शन के लिए बड़ी योजनाएं भी रखी गई हैं। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज मुंबई में महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर की 94वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत की और शमा रोशन करके प्रोग्राम का आगाज़ किया। और बीजेपी के सीनियर लीडर सी जंगा रेड्डी ने आज इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। सी जंगा रेड्डी 1984 के लोकसभा इंतखाबात में आंध्र प्रदेश की हनमकुंडा पार्लिमानी सीट से साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव को शिकस्त देकर आए थे। 1984 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटें जीती थीं, गुजरात में महसाना और गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश में हनमकुंडा, जहां सी जंगा रेड्डी ने कामयाबी हासिल की थी। रेड्डी आंध्र प्रदेश कानून साज असम्बली के रुकन भी रहे थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जंगा रेड्डी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि सी जंगा रेड्डी ने अपनी पूरी ज़िंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। वो जनसंघ और बीजेपी को कामयाबी की नई बुलंदियों तक ले जाने की कोशिशों का एक अहम हिस्सा थे। उन्होंने अवाम के दिल में अपनी जगह बनाई। उन्होंने बहुत से कारकुनों को तहरीक दी। मैं उनकी मौत से गमज़दा हूँ।
जंगा रेड्डी बीजेपी की तरक्की के इंतहाई नाजुक दौर में पार्टी के एक बाअसर आवाज़ थी। अफगानिस्तान ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके में आज 5.7 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन से 181 किलोमीटर की गहराई में था, जो आज सुबह 9:45 बजे आया। जम्मू कश्मीर में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। इसके अलावा पंजाब में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इसके साथ ही दारुल हुकूमत दिल्ली और आसपास के इलाके में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को फ़ोन करके वहाँ ज़लज़ले के बाद की सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। श्रीनगर में दहशतगर्दों और सलामती दस्तों के दरमियान आज सुबह हुए तसादुम में 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। हलाक दहशतगर्दों के पास से कुछ अशिया और 2 पिस्तौल बरामद हुए हैं। तसादुम में हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम लश्कर-ए-तैयबा से बताया जा रहा है। नाज़रीन, मुल्क भर में आज बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस दिन इल्म की देवी माँ सरस्वती की खुसूसी पूजा की जाती है। इस मौके पर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने हम वतनों को बसंत पंचमी की मुबारकबाद पेश की है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अहले वतन को बसंत पंचमी के मौके पर नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के मुबारक मौके पर तमाम हमवतनों को मेरी दिली मुबारकबाद। मेरी ख्वाहिश है कि मौसम बहार की आमद तमाम अहले वतन की ज़िंदगियों में खुशी, खुशहाली और अच्छी सेहत की नवीद लेकर आए। इल्म की देवी माँ सरस्वती सभी की ज़िंदगी को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करे। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने बसंत पंचमी के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्वीट किया कि हम वतनों को बसंत पंचमी की दिली मुबारकबाद। ये त्यौहार फसलों से मुज़य्यन फितरत के हैरत अंगेज़ हुस्न का त्यौहार है। भारतीय रिवायत में ये वाग देवी सरस्वती का त्यौहार है। आप सब मुहज़्ज़िब, तालीम याफ्ता, खुशहाल और सेहतमंद रहें, ये मेरी ख्वाहिश है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बसंत पंचमी के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि माँ शारदा का करम आप सबके साथ रहे और ऋतु राज बसंत सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,27,952 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 2,30,814 मरीज़ कोरोना को शिकस्त देकर सेहतमंद भी हुए हैं। इस वक्त मुल्क में कुल 13,31,648 एक्टिव मामले हैं, जबकि सेहतियाबी की शरह 95.64% है। इस वबा के खिलाफ जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 168.98 करोड़ टीकों की खुराक दी जा चुकी है। अब तक मुल्क में 168 करोड़ 92 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने कहा है कि पहली खुराक में 94 करोड़ 76 लाख और दूसरी खुराक में 72 करोड़ 72 लाख टीके लगाए गए हैं। कल 42 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई। वज़ारत ने कहा है कि अब तक 1 करोड़ 43 लाख से ज़्यादा एहतियाती खुराकें अहले ज़ुमरे के लोगों को दी जा चुकी हैं। अब तक 4 करोड़ 87 लाख नौजवानों को पहली खुराक और 45 लाख से ज़ायद को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। जुमे को उत्तराखंड के चमोली ज़िले में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर हुई है। इंतज़ामिया सड़कों से बर्फ़ हटाने में मसरूफ़ है। उधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में भी बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ़ जम गई है। सड़कों पर बर्फ़ जमा होने से गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर हुई। BRO मशीनों की मदद से तेज़ रफ्तारी से सड़क से बर्फ़ हटाने का काम किया जा रहा है। और अब खेल की खबरें। वेस्ट इंडीज़ में खेले जा रहे अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम आज फाइनल में इंग्लैंड के सामने होगी। इस वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड दोनों ही अब तक कोई मैच नहीं हारे हैं। ऐसे में फाइनल मैच में दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला हो सकता है। भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान यश धोल की क़यादत में टीम तारीख रक़म करने की राह पर गामज़न है। इंग्लैंड ने 24 साल पहले 1998 में ये खिताब अपने नाम किया था। भारतीय टीम ने क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। इंग्लैंड की टीम भी इस वर्ल्ड कप में अब तक कोई मैच नहीं हारी है। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को शिकस्त दी थी। भारतीय मर्दों की हॉकी टीम FIH प्रो लीग में जुमे को जनूबी अफ्रीका और फ्रांस के खिलाफ 8 से 13 फरवरी तक खेले जाने वाले मैचों के लिए जोहानिसबर्ग रवाना हो गई है, जबकि सीनियर फॉरवर्ड ललित उपाध्याय और मिडफील्डर जसकरण सिंह बीमारी की वजह से नहीं जा सके। 2 सीनियर खिलाड़ियों के बाहर होने से टीम को हल्का धचका लगा है। मनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम 8 फरवरी को फ्रांस के खिलाफ पहला मैच खेलेगी और उसके अगले दिन जनूबी अफ्रीका से मुकाबला होगा। वहीं 12 फरवरी को एक बार फिर फ्रांस से मुकाबला होगा और अगले रोज़ मेज़बान टीम से मुकाबला होगा।
इसी के साथ यह वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। Running,